अक्सर आप अपने फैमिली के बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना होगा, अरे जब मैं तुम्हारी उम्र का था मैं शहर में सिर्फ 10 रुपए लेके आया था, 10 रुपए। और सिर्फ 10 रुपए में मैं खाना पीना हगना मूतना दारू सुट्टा कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट के टिकट आईफोन 7 कॉलेज की एडमिशन फीस और गोवा का रिटर्न ट्रिप एडजस्ट कर लेता था। शर्म करो शर्म। और आज देखो इसकी क्या प्राइस हो गई है। अगर आप उनकी इन बातों पर गौर करोगे तो आप सोचोगे कि आखिर ये हुआ कैसे। ये सब अचानक तो हुआ नहीं, धीरे धीरे चीजों के दाम बढ़ते गए और आज उन चीजों की प्राइस इस लेवल पर चली गई है कि आपकी जेब भी चिक चिक के बोल रही है कि खर्च करना बंद करो। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन इफेक्ट। इन्फ्लेशन की वजह से गुड्स और सर्विसेज के दाम बढ़ते हैं, यानी महंगाई बढ़ती है और प्राइस बढ़ने के कारण आपकी परचेसिंग पावर कम हो जाती है, यानी आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। अगर आप किसी चीज़ को आज 100 रुपये में खरीद रहे हैं तो 3 साल बाद आप वो 100 रुपये में वो चीज़ें नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण उस चीज़ की कीमत आपको बढ़ी हुई मिलेंगी। इन शॉर्ट, इन्फ्लेशन के कारण आपकी परचेसिंग पावर कम हो जाती है। इसलिए आज आपके पास जो 100 रुपये हैं उसकी वैल्यू आपको फ्यूचर में मिलने वाले 100 रुपये से ज़्यादा है। इसीलिए इन्फ्लेशन को समझना और उसे बीट करना, यानी इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स कमाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी सेविंग्स घर में ही रखोगे या सेविंग अकाउंट्स में ही रखोगे तो इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू कम होती चली जाएंगी। तो इससे बचने के लिए आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना होगा और इस तरह से इन्वेस्ट करना होगा कि टैक्स और बाकी चार्जेस पे करने के बाद उस इन्वेस्टमेंट का एनुअल रिटर्न्स इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्फ्लेशन रेट 6% है तो आपके इन्वेस्टमेंट ने कम से कम 6 to 7% रिटर्न तो देना ही चाहिए। जब आपको इन्वेस्टमेंट आपको 6% रिटर्न देगी तो वो होगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब 6% रिटर्न कमा कर भी आपको ना प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट 6% है। अगर आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर रेट से कम रिटर्न मिल रहे हैं तो इनडायरेक्टली आप लॉस में हो। इन्फ्लेशन रेट के ऊपर जितना रिटर्न्स आपको मिलेगा वो आपका रियल रिटर्न रहेगा। इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा रिटर्न्स पाने के लिए आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, ETFs एटसेट्रा। लेकिन इन इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में रिटर्न्स फिक्स नहीं होती हैं, इसीलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसका अच्छा खासा एनालिसिस करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको कंपनी, इंडस्ट्री, इकोनॉमी, जियोपॉलिटिक्स एटसेट्रा इन चीजों पे आपको डिटेल में एनालिसिस करना होगा और साथ ही आपको उस इन्वेस्टमेंट के प्रोस एंड कॉन्स एंड उनके रिस्क और रिवॉर्ड्स को भी देखना होगा इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। और अच्छे रिटर्न्स लाने के चक्कर में लोग स्किन में इन्वेस्ट करके अपने हार्ड अर्न मनी को गवा देते हैं। आप लोग प्लीज ऐसा मत करना। मैं एक स्टॉक मार्केट की बेसिक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, सो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूले और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूले। मिलता हूँ अगले वीडियो में।